नमस्कार। आज हम लोग समझते हैं कि व्यापार घाटा क्या है। आप हमेशा न्यूज पढ़ते हैं, हर हफ्ते लगभग आता है कि इस देश से व्यापार घाटा भारत का इतना होगा। तो यही हम लोग समझेंगे कि व्यापार घाटा किसे कहते हैं, और इसी में एक पॉइंट ये भी समझेंगे कि भारत किस देश से सबसे ज्यादा व्यापार करता है, और भारत का ही किस देश से सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है, इसी को हम लोग समझेंगे। देखिए, व्यापार घाटा हम लोग तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दो लोग रहते हैं इसमें से, यानी एक देने वाला एक बेचने वाला। तो यानी एक देश से दूसरे देश पे से जब व्यापार होता है उसी को हम लोग ये व्यापार घाटा बोल सकते हैं। या तो ऐसा नहीं कि एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा तभी वो व्यापार घाटा बोला जाता है। ये भी हो सकता है कि इंडिया में एक राज्य अगर दूसरे राज्य से व्यापार कर रहा है तभी इसको व्यापार घाटा ही बोलेंगे। लेकिन अक्सर हम लोग वर्ल्ड में निकालते हैं, तो इसको देखेंगे, हमने यहाँ पे हेडिंग रखा है व्यापार घाटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। अब भारत पूरे वर्ल्ड में जितना व्यापार करता है जिन देशों से, उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो आता है वो आता है चाइना का। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है टॉप कंट्री, ये आता है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चाइना का। ये 15 नहीं, लगभग 15.5% हिस्सेदारी है चाइना और इंडिया का। यानी इंडिया जिस देश से व्यापार करता है उसमें से टॉप कंट्री आता है चाइना, और 15.5% तो चाइना इंडिया से व्यापार करता है। उसके बाद से दूसरा नंबर पर आता है आपका यूएई। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है आबू धाबी। अब बुर्ज खलीफा जो है ये यहीं पे है, इसी देश में दुबई शहर है यहीं पे। तो 7.5% इंडिया से व्यापार होता है संयुक्त अरब अमीरात का। उसके बाद से आता है अमेरिका का, यूएसए का 7% इसका होता है। उसके बाद से चौथे नंबर पे आएगा इराक, आ जाएगा सऊदी अरब, 5वें नंबर पे आ जाएगा। छठे नंबर पे देखेंगे तो आ जाएगा आपका स्विट्जरलैंड आ जाएगा। उसके बाद से अगर और आगे देखेंगे तो हांगकांग आ जाएगा। ऐसे ही मतलब टॉप कंट्री हैं भारत के जो व्यापार करता है। अब आगे देखेंगे तो चाइना का ही हम लेंगे, क्योंकि चाइना सबसे सबसे ज्यादा व्यापार चाइना ही करता है इंडिया से। उसके बाद से सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चाइना से ही है। अब आगे चल करके हम समझते हैं कैसे व्यापार घाटा इसको निकाली जाती है। अब चाइना से, यानी इंडिया जो है चाइना से सबसे ज्यादा सामान क्या खरीदता है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट, यानी आयात। आयात मतलब आने वाला, और निर्यात मतलब देने वाला। तो सामान इंडिया क्या मंगाता है सबसे ज्यादा? इलेक्ट्रॉनिक। आज जानते होंगे पूरे भारत में, चाहे भारत की बात हो या पूरे दुनिया की, सबसे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक का सामान सबसे ज्यादा चाइना ही भरा है। चाहे मोबाइल हो, छोटा सामान, बड़ा सामान, एलईडी टीवी, रिमोट, जो भी हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इसी का रहता है, चाइना का। यानी इंडिया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाता है, उसके उससे प्लास्टिक का सामान मंगाता है। अब छोटा सा बड़ा ले लेंगे, प्लास्टिक का सामान लगभग चाइना से ही आता है। खिलौना खिलौना देखेंगे भी वहीं से चाइना आता है, चाइनीज से ही आता है। उसके बाद से फर्टिलाइजर मंगाता है इंडिया चाइना से। न्यूक्लियर रिएक्टर मंगाता है। खैर फर्टिलाइजर जो है ये इंडिया जो है जापान से भी मंगाता है, लेकिन बड़े मात्रा में चाइना से भी मंगाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना से सिर्फ खरीदता ही है, यानी आयात ही करता है। इंडिया बेचता भी है, लेकिन इसकी अपेक्षा इंडिया कम बेचता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एक्सपोर्ट यानी निर्यात। ये इंडिया क्या बेचता है? कॉटन सबसे ज्यादा बेचता है। उसके बाद से आयरन, स्टील, अयस्क, आर्टिफिशियल फ्लावर। आर्टिफिशियल फ्लावर का मतलब क्या होता है? जो कृत्रिम फूल होते हैं, जो सजावट के लिए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर। यानी आयात का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे ज्यादा मंगाता है। कॉटन, आयरन, स्टील, अयस्क, ये सब इंडिया सबसे ज्यादा चाइना को बेचता है। अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया चाइना ट्रेड 2021-22 का देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि व्यापार घाटा किसे कहते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। यानी इंडिया जो है, यहाँ पे देखेंगे इंडिया जो है चाइना से इंपोर्ट यानी आयात कराया कितना? 94 अरब डॉलर का। 94 अरब डॉलर का, यानी इंडिया खरीदा चाइना से। अब बेचा कितना? यानी चीन को निर्यात कितना किया? मात्र 21 अरब डॉलर। मात्र 21 अरब डॉलर। और टोटल देखेंगे इसका कितना व्यापार होगा? लगभग 4, 1, 5, 9, 2, 11, यानी 115 अरब डॉलर का। 2021-22 में जो इंडिया चाइना का व्यापार हुआ था 115 अरब डॉलर का हुआ था। अब इसमें से इंडिया खरीदा कितना था? 94 अरब डॉलर का, और बेचा कितना था चाइना को? 21 अरब डॉलर। अब दोनों का अगर अंतर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 3-7, यानी 73 अरब डॉलर आएगा। अब आप समझ गए होंगे 73 अरब डॉलर हुई, यही ट्रेड डिफिसिट है, व्यापार घाटा।
यानी इंडिया को कहीं ना कहीं इसको बढ़ा करके ले जाना चाहिए। जब इसके बराबर में आएगा और लगभग 0% पे आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि जो व्यापार घाटा है वो बराबर है। लेकिन इसमें चाइना सबसे ज्यादा बेच रहा है इंडिया में, इंडिया लेकिन वो निर्यात कम कर रहा है। इसमें से अंतर कितना आ रहा है? 73 अरब डॉलर आ रहा है। यानी भारत को 73 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार घाटा। ऐसा क्या रीजन पड़ता है कि चाइना जो है इंडिया जो है चाइना से निर्भरता कम नहीं कर पा रहा है? आप देखे होंगे 2019 में जैसे चाइना और इंडिया की सैनिक भिड़ंत हुई थी, चाइना ने कितना पिटाई किया था, लगभग 40-45 सैनिकों ने फेंक दिया था, पहाड़ से ही नीचे मर गए थे चाइना के। उसके बाद से भारत में पूरी तरह से कैंपेन चलने लगी, अब हंगामा होने लगा, जगह जगह प्रदर्शन होने लगा कि अब हम चाइना से व्यापार कम करेंगे। लेकिन इसके बाद भी खैर तुरंत के लिए 2-4 महीने के लिए इफेक्ट पड़ा, लेकिन उसके बाद से भी चाइना से व्यापार बहुत तेजी से फिर बढ़ा। आप देखेंगे 2021-22 का 73 अरब डॉलर एक व्यापार घाटा है, लेकिन वहीं पे 2014-15 का व्यापार घाटा देखेंगे तो मात्र 48 अरब डॉलर का था। आप समझ सकते हैं 14-15 में 48 अरब डॉलर का था, 21-22 में 73 अरब डॉलर का था। आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो है चाइना से काफी परेशान है, खैर पूरी दुनिया परेशान है। सबसे ज्यादा टेंशन यही है चाइना के सामान कैसे कंट्रोल किया जाए। आप देख रहे होंगे, जानकार ऐसा मानते हैं कि इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, यानी जितना झेल रहा है इंडिया बॉर्डर पे, उससे कहीं ज्यादा अपने मार्केट में चाइनीज सामान को लेकर के है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका देखिए 2-3 उपाय है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि डायरेक्ट प्रशासन के थ्रू बंद कर दिया जाए या नेता डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर दें कि चाइनीज सामान को कम खरीदा जाए। इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारे देश के उद्योगपति हैं टाटा, अंबानी, बिरला, ये भी तो इन्वेस्ट किए हैं चाइना में। तो जैसे अगर यहाँ पे कंपेन चलाना है, अगर नेता लोग कहना स्टार्ट कर देंगे कि चाइनीज सामान मत खरीदो, तो वहां भी यही होगा, चाइना बंद कर देगा बड़ी आसानी से जितने इंडियन सामान है। तो ये ना करके इंडिया क्या करे, 2-3 उपाय है। इसमें से जो व्यापार होता है समुद्री एरिया होता है, तो समुद्र में जैसे आए तो भारत को ऐसे अधिकारियों को बैठाना चाहिए कि क्वालिटी चेकअप हो। जितने सामान आते हैं चाइना से, आप जानते भी होंगे कि उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, वहां का लेबर चार्ज बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत ही कम सस्ते दाम में बिकता है किसी भी देश में, इसीलिए सबसे ज्यादा वही सामान मंगाई जाती है। अगर कोई खिलौना यहाँ पे 80 रुपये मिल रहा है, वही खिलौना चाइनीज अगर रहेगा तो 50 रुपये मिल रहा है। अच्छा, इसमें ये भी होता है चाइनीज खिलौने में, इसमें ग्राहक का भी फायदा होता है, दुकानदार का भी फायदा होता है। अगर मान लेते 50 रुपये खिलौना अगर चाइनीज रहेगा तो 35 रुपये खरीद करके ला रहा है दुकानदार, 50 रुपये में बेच रहा है। और वही खिलौना अगर इंडियन रहेगा 80 रुपये बिक रहा है, तो ग्राहक है उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। और कहीं दुकानदार है उसको भी घाटा ही होगा, और 70 में खरीद के 80 में बेचेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, बंदरगाह पे ही क्वालिटी चेकअप कराना चाहिए। क्वालिटी चेकअप कराने में लगभग 10-15 दिन लगा देना चाहिए। उसके बाद से 10 से 15 दिन लगभग किसी भी सामान को रोके रखना चाहिए, क्योंकि जो मंगाने वाला व्यापारी होगा उसको कहीं ना कहीं अगर लेट लगेगा तो उस सामान को मंगाने की कम कोशिश करेगा। उसके बाद से जब ऑर्डर कर दिया जाए, यानी बंदरगाह से जब ऑर्डर किया जाए, जैसे मान ले जाना है मुंबई में सामान, मुंबई से ना भेज करके आंध्र प्रदेश में भेज दिया जाए, अगर दिल्ली जा रहा है सामान तो पश्चिम बंगाल भेज दिया जाए, यानी इसको इतना दौड़ा दिया जाए लगभग व्यापारी के पास पहुंचते पहुंचते 1 से 1.5 महीना लग जाए। जैसे 2-4 बार होगा ना, तो ऑटोमेटिक व्यापारी क्या करेंगे, वो चाइना से सामान मंगाना कम कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया सामान नहीं बनाता है, बनाता है, लेकिन यहाँ का लेबर चार्ज थोड़ा महंगा है, तो सामान इसके महंगे आते हैं। हर कोई चाहता है कि सामान हमें सस्ता में सस्ता मिले। तो यही 1-2 उपाय है कि अगर इंडिया चाहे तो कर सकता है, बस इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। उसके माल में ही डायरेक्ट क्वालिटी चेकअप कराना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ टैक्स लगा देना चाहिए ताकि उसका सामान थोड़ा महंगा हो और इंडिया से कंपेयर कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापार घाटा क्या है। अगले वीडियो किसी और टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।